Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss DPP 5. It is based on electric current and circuit. This is lecture number 8. This is lecture number 10. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. So there are 10 questions in this DPP. Let's start to discuss all the questions from question number 1. So question number 1 is, the question says that which effect of the electric current does an electric bell work? Options are magnetic effect, heating effect, both A and B, none of these. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन सा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का उस पर बेस्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रिक मीटर, ऑप्शन बी इज इंसुलेटेड वायर, ऑप्शन सी इज प्लास्टिक स्विचेस, ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो पूछा कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एक्सीडेंटल फायर को रोकता है। सो इट विल बी इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये सेफ्टी डिवाइस है और इस तरीके से वर्क करता है कि जब कभी भी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ड्यू टू ओवरलोडिंग सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगती है, बहुत हाई करंट फ्लो होने लगती है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, क्योंकि इसका जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये मेल्ट कर गया तो बाकी के जो आगे के अप्लायंसेस होते हैं वो फायर होने से या डैमेज होने से बच जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फ्यूज, ऑप्शन डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट? ऑप्शंस आर टेबल फैन, इलेक्ट्रिक बेल, कूलर, टोस्टर। तो पूछा है कि कौन सा डिवाइस, कौन सा अप्लायंस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन देखें तो इसमें टोस्टर इज द डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन closing or opening an electric circuit? Option A is load, option B is cell, option C is switch, option D is ammeter. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करने में या फिर ओपन करने में हेल्पफुल होता है। सो इट इज स्विच। स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ अगर कर देते हैं तो ये ओपन या फिर क्लोज होता है। तो अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो होगी, और अगर हमने इसको ऑफ कर दिया तो ये सर्किट, जब हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कर देगा और फिर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्विच। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नॉट यूज्ड? इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो पूछा है कि कौन से डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेन दिया हुआ है, लाउड स्पीकर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है। तो कौन सी डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता है ये पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस मोर हीट?
ए थिन वायर, ए थिक वायर, ए शॉर्ट एंड थिक वायर, ए लॉन्ग एंड थिन वायर। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है जिसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ये पूछा हुआ है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट H इक्वल्स टू I²RT। तो ये आई पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर, L इज द लेंथ ऑफ द रजिस्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रजिस्टर। अगर हमें रेडियस के टर्म में हमें डेटा गिवन है तो हम A को πr² लिख सकते हैं। ये A यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो πr² लिख देंगे हम। तो यहाँ पे अगर H हाई होना है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होनी है, तो इसका मतलब ये R हाई होना चाहिए। और R हाई कब होगा, जब L ज़्यादा होगा और A एरिया कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो R ज़्यादा होगा, L ज़्यादा होगा तो R ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग वायर होना चाहिए और थिन वायर होना चाहिए। एरिया कम होने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेडियस है वो कम है, थिन है, तो एरिया कम होगा। तो अगर थिन वायर होगा तो उसका एरिया कम होगा। तो इसका मतलब कि लॉन्ग वायर एंड थिन वायर अगर है तो उस वायर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लॉन्ग एंड थिन वायर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। A current in a circuit increases due to fill in the blanks और overloading। तो किसी भी सर्किट में करंट किसकी वजह से इंक्रीज होता है ये पूछा हुआ है। सो इट विल बी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग। इन दो रीजन्स, ये दो ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाती है। MRI इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे MRI पूछा हुआ है कि किस इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के किस इफेक्ट पर बेस्ड है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। शॉर्ट एंड थिक वायर्स प्रोड्यूस मोर हीटिंग देन लॉन्ग एंड थिन वायर। तो यहाँ पे पूछा है कि शॉर्ट और थिक वायर प्रोड्यूसेस मोर हीटिंग। जो शॉर्ट और थिक वायर है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग एंड थिन वायर। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन किया दिस। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ देखते हैं कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। और रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्ग होगा और वो थिन होगा। क्योंकि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द फ्यूज वायर मेल्ट्स स्लोली व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट। तो यहाँ पे बोला कि फ्यूज वायर जो है वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट। तो जब किसी भी सर्किट में ड्यू टू ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा लार्ज करंट फ्लो होती है तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है। सो इट इज़ ट्रू, सो दिस विल बी ट्रू। So these are the explanation of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.